प्रेशर से बताने की जरूरत है, ये वो शख्सियत है जी। पूरे इलाके में इनका एक बैंक चलता है। तौसीफ साहब के नाम पर मैं अब आपके बीच हमारे जाने माने नौजवान मुश्ताक शम्सी साहब छाला से पधारे हैं, अपनी 2 शब्द रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिंदू भाइयों को नमस्कार। चुनाव के माहौल है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये चुनाव है और हम लोगों को इस चुनाव में सब जाति के लोगों को एक साथ भाग लेना सौभाग्य प्राप्त होता है और यही हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हम लोगों को पहचानना है, क्योंकि देश में जो हालात है अभी आप लोग देखे होंगे कि हमारे वोटों को काटा जा रहा है, हमारे जो अधिकार है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा, जो हमको हमारा वोट देने से वंचित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। जिसमें अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई बेबाकी से अपनी बातों को उठाया वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो एमआईएम के लीडर हैं और हम कौम के आवाज को उठाने वाले लीडर हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे साथ मौजूदा सरकार जो षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी हमारे माँ बहनों को बुर्का पहनने से रोका जा रहा है, कभी 3 तलाक जो हमारे शरीयत में है उस पर रोक लगाया जा रहा है, कभी हमारे जो देश के हमको जो देश में संविधान दिया है, जो हमारा अधिकार है वोट का, उसको छीनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए अगर कोई लड़ रहा है वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार के सदर अब्दुल इमाम साहब, जो आप लोगों ने देखा होगा जो अभी हमारी माँ बहने भाइये ब्लॉक अंचल में लाइन लग करके अपने निवास बनाने के लिए घंटों घंटा उस धूप में चक्कर लगाते थे, लेकिन हमारा निवास नहीं बनता था। आंख से मिला के आंख बात करने वाला अगर कोई सदन में बात रखने वाला है बिहार का सदर अब्दुल इमाम साहब, उन्होंने कहा कि आपकी तरह कटिहार पूर्णिया और अररिया के डीएमओ को किस अधिकार से रोका है कि हमारे अवामों का निवास नहीं बनाया जाए और जगह आपका निवास बन रहा है। ये भेदभाव क्यों? कोई बोलने वाला हुआ अब्दुल इमाम हुआ और उसके कहने पे ही तब हम लोगों का निवास बना। तो कुछ लोगों का नाम चढ़ गया, बाकी लोगों का नाम रहा जो हमारा अधिकार है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तो कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ। पिछले 10 साल आपने तौसीफ साहब का कार्यकाल को देखा है और अभी मौजूदा 5 साल भी देखा होगा। आप लोगों को जरूर फर्क महसूस हुआ होगा। कल तक लोग थाना का गेट अंदर जाने से भी लोग सोचता था और आज का स्थिति देखिए, थाना में भ्रष्टाचारी का और ब्लॉक में अंचल में भ्रष्टाचारी का। यही फर्क है तौसीफ आलम में और मौजूदा विधायक में। तौसीफ आलम के टाइम में FIR का मामला को उठा के देखिए कितना कम होता था और आज कितना FIR हो रहा है। इसका कहने का अर्थ मेरा यही है कि प्रशासन में दबाव बनाने के लिए लीडर चाहिए, हमको हमारा हक हकूक के लिए लड़ने के लिए लीडर चाहिए। जो आप लोगों ने पिछली बार किसी कारणवश हो सकता है तो आप बेटा ज्यादा दिन घर में रह जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बाहर क्यों जा रहा है, बाहर भी जाके देखे। इसीलिए आप लोगों ने भी सोचा होगा कि एक बार बदल के देखे, शायद जरूर एहसास हो गया होगा। इसी पदम साहब के नाम पर हमारे लोगों ने 85,000 वोट देने का काम किया और जो आज जज्बात देख रहे हैं यही जज्बात के साथ लोगों ने वोट दिया था और आपके साथ कितना बड़ा खेल हुआ ये भी आप देखे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लीडर को चुनिए जो अपने बात पे खड़ा रहे, अपने जुबान पे खड़ा रहे और जो जुबान पे रहेगा। एक ईमानदार आदमी से लोग डरता है, एक बेबाक आदमी से लोग डरता है, कहीं तो चोरे चुपके से या झूठ बोलने वालों से कोई नहीं डरता। इसलिए आप सोचिए, तौसीफ साहब निर्दलीय से अपना सफर को शुरू किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आया, लेकिन कभी पार्टी बदलने का काम नहीं किया। यही इनकी ईमानदारी है, यही इनकी सच्चा नियत है। जब महागठबंधन में पिछले बार लोगों ने तौसीफ साहब को नकार दिया तो इन्होंने फिर आकलन किया देश में आखिर हमारे कौम के लोग चाहते क्या है, क्या कारण रहा जो आज हमको लोगों ने इनकार किया। अपने सत्ता चाहते थे तो और हम लोगों ने भी मशवरा किया तो ये पता चला